SEER Foundation for the Blind. You are watching English Grammar and Writing Skills course from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बखैर व आफियत होंगे। हम आपको इंग्लिश लैंग्वेज स्किल कोर्स की आज की क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। आइए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। ओवर टू सर शहरियार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और जितने भी टीम मेंबर्स हैं सबको मेरा सलाम। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ है कि कल हमने जो है वो सब्जेक्ट पढ़ा, उसकी टाइप्स पढ़ी, टाइप्स की कैटेगरीज पढ़ी और उसके बाद फिर वर्ब पढ़ा और उसकी टाइप्स पढ़ी विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर एंड प्लेसमेंट इन द सेंटेंस। और हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा और सेंटेंस की डेफिनेशन देखी और एग्जाम्पल्स के साथ उसको समझने की कोशिश की। तो ओके, अब आज हमने जो है वो, क्योंकि हमने जो हमारा टॉपिक था वो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस था और उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन था। तो स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट पढ़ चुके, वर्ब पढ़ चुके। अब हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट, इसकी जो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, एन ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। कि जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब, जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब का आप लोगों को पता है कि वो वर्ब जो अपना एक्शन ट्रांसफर करता है, तो जिस पे वो ट्रांसफर करता है वो चीज उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे उसको उर्दू में मफूल भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी रोट अ लेटर, ठीक है, शी इज सब्जेक्ट हेयर, रोट इज अ वर्ब हेयर, ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसपे लिखने का काम हो रहा है दैट इज लेटर। अब लेटर एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। जैसे हमने कल पढ़ा था, अली किक्ड द बॉल इज एन ऑब्जेक्ट हेयर, ठीक है। अच्छा जी, अब टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहला जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये कॉम्प्रिहेंशन के लिए बहुत जरूरी है जो टाइप्स। अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, इट रिसीव्स, इसकी जो डेफिनेशन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन डायरेक्टली। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट एक्शन रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल ली, ही रीड्स द बुक, द एक्शन ऑफ रीडिंग इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू द बुक, क्योंकि द बुक इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे अभी जो पहले हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी, शी रोट अ लेटर, ठीक है, लेटर इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि राइटिंग का काम जो डायरेक्ट है वो लेटर पे हो रहा है। एंड द नेक्स्ट वन इज अली किक द बॉल अगेन इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द सेकंड टाइप इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसका भी जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट receives indirect action in connection to the direct object। मिसाल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, she gave me a book। अब इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो सब्जेक्ट है, सिंपल सब्जेक्ट है she, और gave ट्रांजिटिव वर्ब, एंड me डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसने मुझे एक किताब दी। यानी सबसे पहले जो एक्शन है डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है मी पे। किसको दी? मी। एंड देन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो है अ बुक, यानी दी क्या? किताब दी। तो दोनों चीजें, दोनों ऑब्जेक्ट्स पे एक्शन ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन एक पे डायरेक्ट हो रहा है और एक पे इनडायरेक्ट हो रहा है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द टीचर टॉट अस ग्रामर, या इसको रियलिटी बेस्ड बनाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ले जाते हैं। ये आपको बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन सा टेंस होता है जब टेंसेस पढ़ेंगे। द टीचर इज टीचिंग अस, या द टीचर इज टीचिंग ग्रामर टू द क्लास। बल्कि ये तो एक तीसरी टाइप हो जाएगी, इसको चेंज कर देते हैं। द टीचर इज टीचिंग अस ग्रामर। अब इसमें टीचर हो गया,
सब्जेक्ट टीचिंग हो गया, इज टीचिंग हो गया, वर्ब वर्बिल फ्रेज, और अस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड grammar is an indirect object. So this is the difference between direct and indirect object. And the third type is object of preposition. Object of a preposition. इसमें सिंपल ये है कि ऑब्जेक्ट अकर्स आफ्टर अ preposition. ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, ही सैट ऑन द चेयर. अब preposition कौन सी होती है? ऑन, इन, विद, टू. ठीक है, इस तरह के जो ऑफ, फॉर, ये जो सारी ये prepositions है. जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की एग्जांपल है, डायरेक्ट prepositional ऑब्जेक्ट की. ही सैट ऑन द चेयर, या फिर शी इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक. ये सारी चीजें, ये जो एग्जांपल्स हैं, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हैं, डायरेक्ट prepositional ऑब्जेक्ट की. अब इनडायरेक्ट prepositional ऑब्जेक्ट की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला था, the teacher is teaching grammar to the students. अब grammar direct object हो गया यहाँ पे, और to the students indirect object. और इसकी placement भी आपको बता देता हूँ. यूजुअली, बल्कि करेक्ट ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पहले आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है. इसकी सीक्वेंस ये होती है. ओके, ये तो हो गए हमारे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सेंटेंस के जो कंपोनेंट्स में. अब नेक्स्ट कंपोनेंट है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट. अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, अ कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट. अब पहले हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को देख लेते हैं. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो रीनेम या किसी भी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, अली इज अ डॉक्टर. अब इस सेंटेंस के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है. आप लोग देखो, ऑब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर, वर्ब है, क्योंकि वर्ब के बगैर सेंटेंस कंप्लीट हो ही नहीं सकता. अली इज अ डॉक्टर. अब इज अ डॉक्टर, डॉक्टर वो कॉम्प्लीमेंट है कि जो सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है या उसको रीनेम कर रहा है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, शी बिकेम हैप्पी. अब इसमें जो कॉम्प्लीमेंट है हैप्पी, हैप्पी इज डिस्क्राइबिंग शी. ठीक है, और जो पहला था हमारे पास अली इज अ डॉक्टर, उसमें रीनेमिंग हो रही है, डिस्क्रिप्शन के साथ साथ रीनेमिंग भी हो रही है. ओके, द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. अच्छा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब और रीनेम करता है. ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है which provides more information about the object. For example, they elected him president. अब इसमें confusion जो create होगी वो मैं पहले समझ रहा हूँ ऑलरेडी, कि president is not an indirect object, क्योंकि him को ही president describe कर रहा है कि उसने, for example, we found the task difficult. अब इसमें कॉम्प्लीमेंट है कि टास्क डिफिकल्ट, डिफिकल्ट इज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. अच्छा जी, ओके, देन वी विल मूव टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसलिए हम इसको इंशाल्लाह जो क्लास का रिमेनिंग टाइम है उसमें कंप्लीट कर लेंगे. अच्छा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू फंक्शन. इसमें नंबर 1 इज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. डिक्लेरेटिव, DECLARATIVE. डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या ये कोई स्टेटमेंट होती है या असर्शन होती है. फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री. ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने पंजाब का जो बजट है वो सुना है, तो इस वजह से फिर उसमें वो जो ज़राअत पे उन्होंने जो पैसे लगाए वो दिमाग में थे, तो इसलिए उस हवाले से एक रियलिटी बेस्ड सब्जेक्ट, रियलिटी बेस्ड सेंटेंस बन गया. ओके, द स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश. ठीक है, ऑल दीज सेंटेंसेस आर डिक्लेरेटिव. अच्छा, इसमें अब एक चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है कि इन सेंटेंसेस में पंक्चुएशंस का बड़ा अमल दखल है. ये जो टाइप्स हैं विद अकॉर्डिंग टू फंक्शन,
अब जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं वो तो एंड होंगे फुल स्टॉप के साथ, पीरियड कह लें, फुल स्टॉप कह लें, डॉट कह लें, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। वो फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं। अच्छा, द नेक्स्ट टाइप इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? These sentences are those sentences which are used to ask questions. For example, where do you live? Are you ready? अच्छा, there are two types of interrogative sentences. इसको भी ज़हन में रखना है। एक तो होते हैं yes और no interrogatives, simple, और yes slash no जो question sentences होते हैं वो they always start with a helping verb, जिसको आसान ज़बान में helping verb बोलते हैं, लेकिन इसको auxiliary verb बोलते हैं। For example, are you happy? इसमें yes और no का जवाब होता है। Yes, I am happy या no, I am not. Did he arrive? ठीक है। The second type of sentences is WH questions. वो हमेशा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, यानी where, why, what, who, how, when, ठीक है। इन वर्ड्स के साथ वो स्टार्ट होंगे। Why are you late? What is your name? ठीक है। Who are you? How are you? ठीक है। All these sentences are starting from question words. अच्छा, इसमें पंक्चुएशन का ख्याल ये रखना है कि दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बाद, अच्छा दोनों सेंटेंसेस के बाद दोनों तरह के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। देन वी हैव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू गिव ऑर्डर्स, ठीक है, कमांड, इंस्ट्रक्शंस, रिक्वेस्ट या एडवाइस। अब इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो इन चार पांच छह कामों में से कोई एक काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, ओपन द विंडो, और मैंने ऑलरेडी ये बताया इम्प्लाइड सब्जेक्ट में कल के इसमें सब्जेक्ट होता है लेकिन वो हिडन होता है, दैट इज यू। देन प्लीज हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है। ओपन द विंडो ऑर्डर हो गया, और स्टडी हार्ड सो दैट यू कैन पास द एग्जाम, तो ये क्या हो गया? ये एडवाइस हो गई। अच्छा, द फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। EXCLAMATORY, exclamatory sentences. Exclamatory sentences are used to express strong feelings or emotions. For example, what a beautiful day it was. How wonderful this news is. Yeah, alas, he becomes ill. ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं ये exclamatory sentences हैं, और exclamatory sentences usually ends with exclamation mark, ये punctuation point of view से। अब exclamatory sentence, इसमें strong emotions हो सकते हैं, either positive और negative, ठीक है। तो ये exclamatory sentences, यानी जो types with respect to function है declarative, interrogative, और interrogative के आगे दो types हैं, and then we have imperative and then exclamatory. Okay, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लासेस हैं उनमें हम इस हवाले से एक्सरसाइजेस करेंगे, और अब स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो क्वेश्चन का जो फॉर्म है उसको ओपन करते हैं। जी वासिफ। जी बताइए। सर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में वो जो अभी आपने बताया था वो एक मर्तबा प्लीज रिपीट करा दें। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है कि जो सब्जेक्ट को रीनेम करता है या उसको डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल ली, ही इज अ डॉक्टर, ठीक है। अब इसमें ही को वो एक्सप्लेन कर रहा है, एक तो रीनेम कर रहा है कि ही कौन है, डॉक्टर है, ठीक है। इसी तरह आई एम अ टीचर, अब यहाँ पे आई को जो टीचर है वो रीनेम कर रहा है और डिस्क्राइब कर रहा है। जी सखावत। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, ये आपने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है, तो इसमें जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं उसमें होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव जो है ना वो सेम काम यही कर रहा होता है कि वो डिस्क्राइब कर रहा होता है नाउन और प्रोनाउन को। ये
बेटे आपकी आवाज बहुत कट रही है, दोबारा सवाल रिपीट करें। वो ऐसा वर्ड होता है जो ऑब्जेक्ट को आप शायद दोनों जो मुझे डिस्क्राइब समझ करता है, आई है, अभी ऐसा तक वर्ड आपकी उसको कहते हैं डिस्टॉर्शन आ रही है ऑब्जेक्टिव। आवाज में बहुत लाइक ज्यादा। दे अभी तक जो इलेक्टेड। आपके सवाल की मुझे समझ आई है, क्या जी वो जी ये है कि जो आप सवाल करना चाह रहे हो कि जो एडजेक्टिव है वो भी सेम काम करता है? जी सर, ये मैं समझ रहा हूँ कि ये एडजेक्टिव भी नहीं होता ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एडजेक्टिव नहीं होता, क्योंकि एडजेक्टिव इज समथिंग डिफरेंट। एडजेक्टिव होता है मॉडिफायर, वो जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे उसमें क्लैरिटी मजीद आ जाएगी। देयर आर टू मॉडिफायर इन इंग्लिश लैंग्वेज, एडवर्ब है और एडजेक्टिव है। तो अब जैसे मैंने मिसाल दी, फॉर ओके। एग्जांपल आई फाइंड द टास्क डिफिकल्ट। अब इसमें ये चीज एडजेक्टिव है, लेकिन नॉट स्पेसिफिकली कि सब जुमलों में वो चीज एडजेक्टिव हो। अगर इसको ये भी, हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल द टीचर गेव मी द लेसन व्हिच इज क्वाइट डिफिकल्ट टू लर्न। ठीक है, अब ये पूरी एक फ्रेज आ गई, ये सिर्फ एडजेक्टिव नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे मॉडिफायर, सॉरी क्लॉज है, इट इज नॉट अ फ्रेज व्हिच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये क्लॉज है। हाँ, इसको हम जब पढ़ेंगे इसमें क्लॉजेस में तो फिर इसको एडजेक्टिवल क्लॉज हो जाएगी है, क्योंकि मॉडिफायर है। लेकिन सिर्फ एडजेक्टिव के हवाले से अगर बात करें तो इट इज नॉट नेसेसरली एन एडजेक्टिव। जी हसन रियाज। सर मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है कि डॉक्टर ग्रामर के एतबार से क्या है? डॉक्टर जो है बेटे, वो ग्रामर के एतबार से इसका यूजेज बताता है हमें कि इसको यूज किस तरह किया गया। अगर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज अ नाउन। ठीक है, ओके गॉट इट। क्योंकि ही इज अ डॉक्टर। और हमेशा ये चीज याद रखें कि जो सिंगल वर्ड हो, अगर अ, एन और द, ये जो डिटर्मिनर्स हैं, इसके बाद तीनों के बाद अगर कोई सिंगल वर्ड होगा ना, तो वो स्पेसिफिकली उसको ये समझ लीजिएगा कि वो नाउन है। ठीक है, क्योंकि अगर इसको हम देखें तो कई लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि अब ये जो है ये एडजेक्टिव है कि फॉर एग्जांपल ही इज अ डॉक्टर, क्योंकि ये ही को जनाब वो कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, लेकिन इट इज नॉट एन एडजेक्टिव। अगर हाँ इसकी जगह हम ये कर लें कि ही इज हैप्पी, देन इट इज एन एडजेक्टिव। तो इस चीज को देखना, इस चीज को, ये कंफ्यूजन इंशाल्लाह आप लोगों की दूर हो जाएगी जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है जो आपने बताया कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस, एक बार इसको दोबारा से डिस्क्राइब कर दें। और ये सेंटेंस की टाइप है या क्या है? जैसे आपने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बताया, कॉम्प्लीमेंट की बात कर ये रही सारे हैं कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस। जी जी। बेटे? कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो सेंटेंस का कंपोनेंट है, सेंटेंस नहीं होता। जिस तरह हमने सब्जेक्ट पढ़ा, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये सेंटेंस के कंपोनेंट्स हैं सारे। ओके, ये इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। जी जी नेक्स्ट। सर प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के बारे में बता दें। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विद अ प्रेपोजिशन, वो कनेक्ट करता है प्रेपोजिशन के साथ। फॉर एग्जांपल ही सैट ऑन द चेयर। ठीक है, ऑन इसमें प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशनल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे टीचर इज टीचिंग ग्रामर टू द क्लास। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेपोजिशनल सब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट है, लेकिन जो पहला जुमला था ऑन द चेयर, ही सैट ऑन द चेयर, उसमें जो प्रेपोजिशनल सब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जी नेक्स्ट। आई थिंक आसिम अली क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। आसिम अली, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपका हैंड रेज है दोबारा से, तो आप अपना क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आप आज आपने जो पढ़ाया उसका शॉर्ट ओवरव्यू दे दी, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में तो अभी पहुंचा तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए। बेटे वो आप लोगों को लेक्चर मिल जाएगा। जी नेक्स्ट। ओके सर। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जी उबैदुर रहमान। सर जी ऑब्जेक्ट वाइज जो कॉम्प्लीमेंट है वो नहीं समझ लग रही। जी बेटे सवाल अपना रिपीट करो। सर मैं ये कह रहा कि जो ऑब्जेक्ट वाइज जो कॉम्प्लीमेंट है वो नहीं समझ लग रही।
ऑब्जेक्ट वाइज जो कॉम्प्लीमेंट है वो ऑब्जेक्ट वाइज कॉम्प्लीमेंट नहीं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना वो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो ये है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल आई फाइंड दिस टास्क डिफिकल्ट, या फिर जैसे पहले एग्जांपल दी सर यहाँ पे आई डिफिकल्ट फाइंड, जो है वो होगा जी कॉम्प्लीमेंट। डिफिकल्ट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसमें एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडजेक्टिवल क्लॉज भी हो सकती है इसके अंदर। अब ये समझना, ये इंशाल्लाह इसको हम बाद में मजीद समझेंगे। सर डिक्लेरेटिव को बता दें थोड़ा सा। सॉरी, डिक्लेरेटिव टाइप पढ़ी थी ना हमने, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होता है कि जिसमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए सेंटेंस इस्तेमाल होता है उसको डिक्लेरेटिव कहते हैं, या फिर जिसमें असर्शन होती है, ठीक है, उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और डिक्लेरेटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस आ जाते हैं। जी नेक्स्ट। सर यहाँ पे कमेंट में क्वेश्चन है कि जो ऑब्जेक्ट की थर्ड टाइप है वो बता दे फॉर्मिंग को। इमाम मोहम्मद इमादुद्दीन। पहली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और तीसरी प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। जी नेक्स्ट। जी मैंने अर्ज किया कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में होगा। जी नेक्स्ट प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। जी राहिल। सर एक सेंटेंस है, मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान टारगेटेड टू द इस्लामाबाद। अब इसमें टू द इस्लामाबाद जो है वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी है और इसको हम एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, या इसका क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि टारगेटेड इज ऑलरेडी अ ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, तो इसके बाद टू नहीं लगेगा। अफगानिस्तान टारगेटेड इस्लामाबाद, टू नहीं आएगा इसके बाद। ओके जी, थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही आज की क्लास अख्ताम को पहुंचती है। सब लोग अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। कल आपसे नई क्लास में दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। Thanks for watching. Seer Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 03705307085085.